स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पक्षी का पर्यायवाची शब्द और नदी का पर्यायवाची शब्द पढ़ लिया था। इसी पर्यायवाची श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए पर्यायवाची शब्द के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग देखेंगे मोर का पर्यायवाची शब्द। किसका? मोर का पर्यायवाची शब्द, क्योंकि मोर हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी भी है और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे वो मोर का अध्ययन करेंगे कि मोर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए, अगर मोर के विषय में आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो मोर है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ध्यान रहे मोर जो है वो एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तो ध्यान रहे मोर जो है वो एक कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। यदि मोर के तत्सम शब्द की बात करें हम लोग कि इसका तत्सम रूप क्या बनेगा, तो ध्यान रहे मोर का जो तत्सम रूप बनता है वो बनता है मयूर। क्या बनता है? मयूर बनता है। ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाए कि मोर का लिंग क्या होता है, क्या पूछा जाए कि मोर का लिंग क्या होता है, तो ध्यान रहे मोर एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। वहीं यदि इसके संज्ञा की हम बात करें, किसकी बात करें? संज्ञा की बात करें कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रहे जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे वो नदी है, पहाड़ है, फल है, फूल है ना, प्राकृतिक तत्व है या प्राकृतिक आपदाएं, मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बता रखा था कि वो आती किस में है, वो हमेशा जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में आती है। और ये मोर जो है ये भी क्या है? जातिवाची संज्ञा है। जातिवाची संज्ञा। अगर मोर के विषय में हम लोग समझना चाहें तो देखिए इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं, यदि आपने इसकी आकृति को अच्छे से देख रखा होगा, समझ रखा होगा, तो आपकी समझ में यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे ये एक मोर का चित्र है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझिए, इसमें ये जो हिस्सा होता है कंठ वाला हिस्सा, इसका जो कंठ वाला हिस्सा होता है भैया, ये कैसा होता है? ये नीले रंग का होता है। और नीले रंग के होने की वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो मोर होता है, मोर में यहाँ क्या पाई जाती है? शिखा पाई जाती है। और शिखा के मिलने के कारण ही हम इसको और क्या कहते हैं? तो इसे हम शिखी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखी कहते हैं। और इसकी जो ये शिखा होती है ये कई खंडों में विभक्त होती है, बटी हुई होती है, और इसीलिए इसका जो दूसरा नामकरण कर दिया गया है वो है शिखंडी। क्या है? शिखंडी। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि मोर की शिखाएं होती हैं और इन शिखाओं के कारण इसका नाम क्या है? शिखी है। और इसकी जो शिखा है वो कई खंडों में बटी हुई होती है, इसलिए इसका दूसरा नामकरण क्या पड़ गया है? शिखंडी पड़ गया है। इसका जो कंठ वाला हिस्सा होता है ये किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? नीलकंठ है। हालांकि नीलकंठ जो है भगवान शंकर को भी कहते हैं, और भगवान शंकर के साथ साथ हम लोग मोर को भी क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए आप इस फिगर को ही देख रहे होंगे, चित्र को ही देख रहे होंगे, आपने मोर का प्रतिबिंब तो देखा ही होगा। तो मोर बाहर से बड़ा ही आकर्षक दिखाई देता है, और बाहर से खूबसूरत दिखने की वजह से ही इसका एक नाम होता है बरही। क्या नाम होता है? बरही। बरही हम मोर को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि मोर बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बरही कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखिए मोर का ये जो हिस्सा है ये तो नीले रंग का हो गया, इसका जो पैर वाला हिस्सा होता है ये काला होता है। कैसे होता है? काला होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे रंग होते हैं, यहाँ तो नीला भी होता है, यहाँ हरा भी होता है ना, यहाँ तो नारंगी भी हो जाता है ना, कई रंग मिल जाते हैं, बहुत सारे रंग मिलते हैं। और कई रंगों से युक्त होने के कारण देखो नीला हो गया है ना, ये कंठ वाला हिस्सा नीला है, अभी तो नीलकंठ कहा गया। तो नीला है, काला है ना, हरा है, नारंगी, कई रंग है। और कई रंगों के होने के कारण ही मोर को हम लोग क्या कहते हैं? तो मोर को हम लोग सारंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंग। सारंग का अर्थ ही होता है रंगों से युक्त, और मोर कई रंगों से युक्त होता है, इसलिए मोर को हम क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मोर को नाचना बहुत पसंद है,
और मोर को नाचना बहुत पसंद होता है, इसलिए मोर को हम क्या कहते हैं? नर्तक प्रिय कहते हैं। अच्छा, ये विभिन्न कलाओं से युक्त भी होता है, देखने में सुंदर तो भगवान ने बना ही दिया है, नाचना उसको और जबरदस्त आता है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? कलापी कहते हैं। तो अब हम इसके आकार के आधार पर, इसकी बनावट के आधार पर, इसके बोलने के आधार पर इसके जो नामकरण किए गए हैं वही इसके पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द बनते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी शिखा पाई जाती है, और शिखा पाने के कारण ही हम इसको क्या कह रहे थे? सिखी कह रहे थे। क्या कहते हैं भैया? सिखी। और इसकी जो शिखा होती है वो कई खंडों में बटी हुई होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? शिखंडी होता है। क्या होता है? शिखंडी होता है। आप चाहे तो एक एक पॉइंट यहां पर लिखते भी चले। जैसे आपसे पूछा जाए भाई सिखी हम मोर को क्यों कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। शिखाओं के कारण, शिखाओं के कारण मोर की शिखाएं होती हैं, और उन शिखाओं के कारण हम इसको क्या कहते हैं? सिखी कहते हैं। इसकी जो शिखा होती है वो कई खंडों में बटी होती है, इसलिए नाम क्या होता है? शिखंडी। शिखाओं का कई खंडों में बटे होने के कारण इसको क्या कहते हैं? शिखंडी कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैंने आपसे बताया ना कि इसको नाचना बहुत पसंद है, और कभी कभी बेचारा अपने नाचने के कारण ही मारा भी जाता है, क्योंकि ये जब नाचता है तो एकदम मदमस्त हो जाता है, और कभी कभी लोग उसे उसी स्थिति में मार भी देते हैं। इसको नाचना बहुत पसंद है, इसलिए इसका नाम क्या है? नर्तक प्रिय। क्या है? नर्तक प्रिय। नर्तक प्रिय। नर्तक प्रिय मतलब इसको नाचना पसंद है, नाचने के कारण। आप क्या कह सकते हैं? नाचने के कारण। नाचने के कारण। अगला पर्यायवाची शब्द इसके लिए क्या है? मैंने आपसे बताया ना कि जो मोर होता है, मोर का कंठ कैसा होता है? नीला होता है, और नीले कंठ के कारण इसको हम क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलकंठ। वैसे ध्यान रहे, नीलकंठ दो लोगों का पर्यायवाची शब्द है। एक नीलकंठ का अर्थ शिव भी होता है, भगवान शंकर को भी नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो विष पिया था ना, विष के कारण भी उनका कंठ नीला हो गया था, तो भगवान शंकर को भी नीलकंठ कहा जाता है, और मोर को भी क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है, हम लोग इसे बरही कहते हैं। क्या कहते हैं? बरही। अब बरही मोर को क्यों कहा जाता है? मैंने बताया ना, क्योंकि मोर बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत होता है, बाहर से सुंदर होने की वजह से इसका नाम क्या है? बरही। बाहर से सुंदर होने के कारण, सुंदर होने के कारण। आगे समझते हैं। आगे इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे इसे हम लोग कलापी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलापी। अब मोर को कलापी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोर विभिन्न कलाओं से युक्त होता है, और विभिन्न कलाओं से युक्त होने के कारण ही हम लोग मोर को क्या कहते हैं? कलापी। आप लिख सकते हैं विभिन्न कलाओं से युक्त होने के कारण। विभिन्न
कलाओं से युक्त होने के कारण, युक्त होने के कारण। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका ही एक पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सारंग होता है। क्या होता भैया? सारंग होता है। और मोर को सारंग क्यों कहते हैं? तो मोर आपने देखा होगा, मोर में बहुत सारे रंग होते हैं, तो कई रंगों से युक्त होने के कारण ही हम लोग मोर को क्या कहते हैं? सारंग कह सकते हैं। कई रंगों से युक्त होने के कारण, युक्त होने के कारण। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो आप सारंग शब्द देख रहे हैं, ये सारंग शब्द जो है ये एक अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। देखिए, सारंग का अर्थ धनुष भी होता है। क्या अर्थ होता है सारंग का? धनुष होता है। हम धनुष को सारंग आखिर क्यों कहते हैं? तो धनुष को सारंग इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु और कृष्ण का जो धनुष था, उस धनुष का नाम क्या था? सारंग था। इसलिए धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? सारंग है। आगे वाले पर्यायवाची शब्दों में आपको धनुष के विषय में बताएंगे, क्योंकि धनुष के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द वो परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। जैसे उसे कोदंड कहते हैं, सारंग कहते हैं, पिनाक कहते हैं, है ना, हम सरासंग कहते हैं, गांडीव कहते हैं, विजय धनुष कहते हैं। तो इनका जो नामकरण हुआ है उसके भी आधार हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सारंग भगवान कृष्ण और विष्णु के धनुष का नाम है, क्योंकि वो पहले धनुष भगवान विष्णु का था, बाद में वो कृष्ण जी को प्राप्त हो गया था, इसलिए सारंग धनुष किसका है? भगवान विष्णु और कृष्ण के धनुष का नाम है। वहीं धनुष के अलावा सारंग हम लोग मोर को भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मोर को सारंग इसलिए कह देते हैं कि मोर भी कई रंगों से युक्त होता है। इसके अलावा हम लोग शेर को भी कहते हैं, ये भी कई रंगों से युक्त होता है। शेर के अलावा हम लोग बादल को भी क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। बादल के अलावा हम लोग गाय को भी कहते हैं। तो एक सामान्य सी बात आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जिनका रंग एक से अधिक हो, भाई गाय भी कई रंगों की होती है, बादल भी काले होते हैं, भूरे होते हैं, है ना, कपासी टाइप कई टाइप के बादल होते हैं, बादल के भी रंग भी तो अलग अलग होते हैं ना। तो कई रंगों के कारण हमने बादल को भी क्या कह दिया? सारंग कह दिया। शेर का भी रंग कई रंगों में होता है, हल्के पीले रंग में भी होते हैं, काले रंग में होते हैं, सफेद रंग भी उनमें होता है। तो कई रंगों के कारण हम शेर को भी क्या कह देते हैं? तो शेर को भी हम सारंग कह देते हैं, मोर को भी कह देते हैं। तो इतना दिमाग में रखना कि जिनके भी एक से अधिक रंग होते होंगे उनका पर्यायवाची शब्द सारंग आसानी से बन सकता है। ठीक है, सारंग का मतलब ही होता है कई रंगों से युक्त। ठीक है, उसके अलावा हम लोग सारंग को एक और नाम से सारंग तो कह दिए, इसके अलावा हम लोग मोर को क्या कहते हैं? तो मोर का दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? हरि। क्या है? हरि। अब हम लोग मोर को हरि क्यों कहते हैं? तो मोर को हरि हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हरि का अर्थ क्या होता है? हरि का सामान्य अर्थ होता है हरण करने वाला। क्या होता है? हरण करने वाला। हरण करने वाला। अब ये मोर क्या हरण करता है? ध्यान रहे, मोर जो है वो सर्प के प्राण हर लेता है। मोर क्या करता है? सांप के प्राण हर लेता है, इसलिए हम लोग मोर को क्या कहते हैं? हरि। सर्प के प्राण का हरण करने के कारण, सर्प के प्राण का हरण करने के कारण, हरण करने के कारण। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हरि शब्द आप देख रहे हैं, हरि शब्द भी आपका अनेकार्थी शब्द ही है। कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। अब ध्यान से समझना, ये अनेकार्थी शब्द क्यों है और इसके कौन कौन से अर्थ निकलते हैं। देखिए, हरि शब्द जो है, हरि शब्द का अर्थ ही ब्रह्मा होता है। क्या होता है? ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है। क्या होता है? विष्णु होता है, सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है, चंद्र भी होता है, चंद्र के अलावा शेर भी होता है, शेर के अलावा
मोर भी होता है, और मोर के अलावा कामदेव भी होता है। क्या होता भैया? कामदेव होता है। कामदेव के अलावा बंदर भी होता है। क्या होता है? बंदर भी होता है। बादल भी होता है। क्या होता है? बादल होता है। लगभग 120 अर्थ किसके होते हैं? इस हरि के अर्थ होते हैं। और मैंने बताया ना, सबके आधार है। हिंदी एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें अकारण कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वैज्ञानिक भाषा की स्टडी में आती है। नामकरण का आधार है। अगर ब्रह्मा और विष्णु को हरि कहा गया तो उसके पीछे का कारण यह है कि ब्रह्मा और विष्णु हमारे समस्त कष्टों का हरण कर लेते हैं, इसलिए हम ब्रह्मा और विष्णु को क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। हाँ, वहीं शिव को हरि नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द में भी ये पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, देखो एक शब्द तो होता है हरि। क्या होता है? हरि। और एक शब्द होता है हर। ये संस्कृत भिन्नार्थक शब्द की स्थिति है। देखो इसमें हरि का अर्थ क्या होता है? तो हरि का अर्थ विष्णु माना गया है। क्या माना गया है? विष्णु माना गया है। लेकिन हर का अर्थ क्या माना गया है? शिव माना गया है। क्या माना गया है? शिव। अब आगे चढ़े, हम लोग सूर्य या चंद्रमा को हरि क्यों कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा करते क्या है? ये अंधकार का हरण करते हैं। जैसे ही सूर्य निकलता है तुरंत अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार का हरण हो जाता है। भाई अंधेरिया रात है और चंद्रमा निकल जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात, अंधकार का क्षय हो जाएगा, अंधकार का नाश हो जाएगा, अंधकार का हरण हो जाएगा। इसलिए ये सूर्य और चंद्र क्या करते हैं? अंधकार का हरण करते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्र को हम क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। वहीं हम लोग शेर को हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि शेर क्या करता है? हिरण के प्राण का हरण कर लेता है, इसलिए हम लोग शेर को क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। मोर को हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि मोर सर्प के प्राण का हरण कर लेता है, इसलिए मोर को भी हम क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। अच्छा, कामदेव, कामदेव को हरि क्यों कहा जाता है? क्योंकि कामदेव क्या करता है? हमारे मन का हरण कर लेता है, और हमारे मन का हरण कर लेने के कारण ही कामदेव को भी क्या कहा गया? हरि कहा गया। अब हरि हम लोग बंदर को क्यों कहते हैं? आपने खूब अच्छे से समझा होगा। बंदर क्या करता है? हमारे सामान का हरण कर लेता है। यदि आप सामान लेके जा रहे हैं, बंदर आपको देख ले तो बड़े चुपके से आता है, आपके सामान को छीन के लेके भागता है कि नहीं भागता? भाग जाता है ना। तो ये क्या करता? बंदर को हरि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे सामान का हरण कर लेता है। और वहीं पर बादल को भी हरि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बादल का एक प्राकृत शब्द होता है पर्जन्य। पर्जन्य का अर्थ ही होता है जिसका जन्म दूसरों के कल्याण के लिए हुआ हो, दूसरों के हित के लिए हुआ हो। ये जो बादल होते हैं, ये बादल जो वर्षा करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, वर्षा किसानों के लिए करते हैं। और ये क्या करते हैं? बादल वर्षा करके किसानों के कष्ट का हरण कर लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मानसूनी बरसात होती है, हमारी जो खेती है वो किस पर डिपेंडेड है? वो हमारे मानसून पर डिपेंड है। और यहाँ भारत में जब वर्षा होती है तो उससे सबसे ज़्यादा खुशी यदि किसी को मिलती है तो वो किसानों को मिलती है। उनकी फसल लहलहा जाती है, उनकी फसल जो है अच्छी हो जाती है। इसलिए ये बादल क्या करते हैं? किसानों के कष्टों का हरण करते हैं, इसलिए इन बादलों को भी क्या कहा गया है? हरि कहा गया है। यहाँ तक की बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। मोर के और भी पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे मोर को हम लोग शिवसुत वाहन कहते हैं। शिव सुत वाहन कहते हैं। शिवसुत वाहन। आपको पता है कि भगवान शंकर के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? दो। एक भगवान गणेश हो जाते हैं और एक कार्तिकेय हो जाएंगे। तो भगवान गणेश का तो वाहन क्या है? चूहा है। लेकिन कार्तिकेय का वाहन क्या है? तो कार्तिकेय का वाहन मोर है। इसलिए ही मोर को हम लोग क्या कहते हैं? शिवसुत वाहन। इसी का एक नाम और भी पड़ जाता है, इसे हम लोग कार्तिकेय वाहन भी कहते हैं। कार्तिकेय वाहन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तिकेय वाहन कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? चलिए एक बार हम लोग इसका दोहरान कर लेते हैं, ठीक है, कि अभी तक आपने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं वो चीजें समझते हैं। हम लोग शुरुआत में सबसे पहले इस मोर के विषय में समझे कि मोर की शिखाएं होती हैं, इसलिए उसे शिखी कहते हैं। मोर की शिखा कई खंडों में बटी होती है, इसलिए उसे शिखंडी कहते हैं। मोर का कंठ नीले रंग का होता है, इसलिए नीलकंठ कहते हैं। और मोर बाहर से देखने में सुंदर होता है, इसलिए मोर को बरही कहते हैं। और मोर में कई रंग होते हैं, इसलिए कई रंगों के कारण इसको हम क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्रम में ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया कि आपसे यदि पूछा जाए कि मोर कैसा शब्द है, तो ध्यान रहे मोर जो है वो एक तद्भव शब्द है। मोर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। मोर का तत्सम क्या होता है? तो मोर का तत्सम मयूर होता है। और मोर का लिंग आपसे पूछे तब क्या बताओगे? तो मोर पुल्लिंग शब्द है। मोर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यदि मोर के विषय में आपसे पूछा जाए कि मोर किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये जातिवाची संज्ञा है। मैंने पर्यायवाची शब्द में आपसे बताया कि मोर को क्या कहते हैं? सिखी कहते हैं। अब मोर को सिखी क्यों कहते हैं? शिखाओं के होने के कारण। मोर को शिखंडी क्यों कहते हैं? तो मोर को शिखंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शिखा कई खंडों में बटी हुई होती है, इसलिए मोर को क्या कहते हैं? शिखंडी कहते हैं। मोर को नर्तक प्रिय भी कहा जाता है। अब मोर को नर्तक प्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि मोर को नाचना पसंद है, इसलिए मोर को हम क्या कहते हैं? नर्तक प्रिय कहते हैं। मोर को नीलकंठ क्यों कहते हैं? क्योंकि मोर का कंठ कैसा होता है? नीला होता है, और नीले कंठों के कारण ही हम मोर को क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। नीलकंठ दो लोगों का पर्यायवाची शब्द है। एक तो मोर का पर्यायवाची शब्द है, और मोर के साथ साथ शिव भगवान शंकर का भी पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और मोर को हम लोग बरही भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बरही? क्यों कहते हैं? क्योंकि मोर जो है वो बाहर से देखने बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है, इसलिए मोर को हम क्या कहते हैं? बरही कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग मोर को और क्या कहते हैं? कलापी कहते हैं। मोर को कलापी क्यों कहा जाता है? तो मोर को कलापी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोर विभिन्न कलाओं से युक्त होता है। भगवान ने सुंदर बना भी दिया, नाचना भी जबरदस्त आता है, तो कई कलाओं से युक्त है मोर, इसलिए मोर को कलापी कहते हैं। और कलापी के अलावा मोर को सारंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोर कई रंगों से युक्त होता है, इसलिए मोर को सारंग कहते हैं। वैसे सारंग किसका किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सारंग धनुष का पर्यायवाची शब्द है, मोर का पर्यायवाची शब्द है, शेर का पर्यायवाची शब्द है, बादल का पर्यायवाची शब्द है, और गाय का भी पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि इन सभी के रंग एक से अधिक होते हैं, इसलिए ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द किसके हैं? सारंग के हैं। सारंग के ही इन सब के पर्यायवाची शब्द है। अगर बात आगे करें, हम लोग हर की बात करें, तो आपको पता है मोर हरि जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मोर क्या करता है? सांप के प्राणों का हरण कर लेता है, इसलिए मोर को हरि कहा जाता है। उसके अलावा हरि अनेकार्थी शब्द भी है। हरि का अर्थ ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, सूर्य होता, चंद्र होता, शेर होता, मोर होता है, कामदेव होता है, बादल भी होता है, बंदर और बादल भी होता है। मैंने सारे आधार आपको बताए। अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो को एक बार आप फिर से शुरू से देखने की कोशिश करिए, वो कारण आपके समझ में आ जाएंगे कि इनको क्यों कहा जाता है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चीजें समझते हैं, है ना। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको बताया कि जो मोर होता है, मोर का पर्यायवाची शब्द शिवसुत वाहन और कार्तिकेय वाहन होता है। इसके अलावा मोर को हम लोग केकी कहते हैं। क्या कहते हैं? केकी कहते हैं। और केकी के अलावा इसको भुजंगार भी कहा जाता है। क्या? भुजंगार ही कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो कारण समझिए। देखिए, जो मोर होता है वो बोलता कैसे है? तो उसके बोलने कारण है ना, वो बोलता है केक केक करके बोलता रहा, केकता है कीकने के कारण। तो जो कीकता है, उस कीकने के कारण अर्थात मोर के बोलने के कारण ही मोर को क्या कहा जाता है? केकी कहा जाता है। आप लिख सकते हैं बोलने के कारण। बोलने के कारण ढेर सारे पक्षी हैं, उनके बोलने का उनका नामकरण किया गया है। जैसे तोता है, कीरता है, इसलिए जो तोता होता, तोता का पर्यायवाची शब्द क्या है? कीर है। वही कोयल की बात करें तो कोयल को पंचमा तो हम लोग इसलिए कहते थे कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो 5 तरीके की आवाज निकालता है, इसलिए कोयल का पर्यायवाची शब्द पंचमा भी है। अच्छा, जो कोयल होता है वो कूकता है, और कूकने के कारण हम कोयल को कुहुकनी कह देते हैं, और वो प्यू प्यू करके बोलता है, इसलिए उसका पिक भी नाम है। तो वास्तव में नामकरण उनके बोलने के आधार पर भी रखे जाते हैं। तो मोर केकने के कारण ही उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केकी होता है। अच्छा, भुजंगार क्यों कहते हैं? देखो, भुजंगार शब्द को अगर ध्यान से हम समझें, इसमें भुजंग प्लस
अरि है। ये क्या है? ये इसका हो गया संधि विच्छेद। हालांकि इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें संधि कौन है तो कह दीजिएगा दीर्घ स्वर संधि है। और अगर आपसे इसमें क्या पूछे, समास पूछ ले, तो आप कह दीजिएगा इसमें बहुब्रीय समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीय समास। क्यों? क्योंकि जब दोनों पद अप्रधान होकर के तीसरा पद प्रधान होता कहीं दिखाई दे तो वहां पर हमेशा ही क्या होता है? बहुब्रीय समास होता है। अब आपको पता है कि भुजंग का अर्थ क्या होता है? तो भुजंग का अर्थ सर्प होता है। और अरि का अर्थ क्या होता है? अरि का अर्थ क्या होता है भैया? शत्रु होता है। और सांप का शत्रु कौन होता है? जाहिर सी बात, मोर होता है। इसलिए भुजंगारी पर्यायवाची शब्द किसका हो गया? मोर का पर्यायवाची शब्द हो गया। क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई? चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें और मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूं और नए पर्यायवाची शब्द के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हुआ जा रहा हूं कि कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग नए पर्यायवाची शब्द के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।